हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं हरेंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 14 अप्रैल और आज का दिन भारत को एक रत्न के रूप में सदी के महान नेतृत्वकर्ता, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्राप्ति हुई। दोस्तों, बाबा साहब ने भारतीय समाज की दशा बदलने और राजनीति को सही दिशा देने हेतु अथक प्रयास किए। शोषित वर्ग के उत्थान हेतु कई कार्य किए, जैसे जल सत्याग्रह, मंदिर में प्रवेश हेतु आंदोलन इत्यादि, तथा शोषितों के उत्थान हेतु कई सामाजिक, शैक्षिक और धार्मिक संगठन बनाए। जैसे अगर हम सामाजिक संगठन में देखेंगे तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल, और इसी प्रकार अगर शैक्षणिक संगठन में देखेंगे तो शैक्षणिक संगठन में डिप्रेस क्लास एजुकेशन सोसाइटी, द बॉम्बे शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी, और धार्मिक संगठन में देखेंगे तो भारतीय बौद्ध महासभा। दोस्तों, ये सब बाबा साहब अछूतों के उत्थान के लिए ऐसे संगठनों का निर्माण किए थे, तथा कई पत्रिकाएं मूक नायक, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत इत्यादि का प्रतिपादन किया, जिसमें शोषितों के अधिकार की रक्षा का मुद्दा मुखर बिंदु से उठाया। बाबा साहब हिंदू धर्म महार जाति से आते थे, जो तथाकथित अछूत माना जाता था। इसके कारण उन्हें बहुत सी यातनाएं झेलनी पड़ी, जैसे पानी, सार्वजनिक जगह पर जो है उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था। यानी जो सार्वजनिक नल थे या मटके रखे होते थे स्कूलों में पानी पीने के लिए, उन उसको छूने का अधिकार नहीं था कि वो अपने से उसमें से पानी पी लें। इसके लिए जो है उन्हें दंडित किया जाता था। जात जो तथाकथित अछूत जातियां थीं, उन्हें दंडित किया जाता था। क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था। और तो और जाने दीजिए, अगर मान लीजिए कोई इस जाति का व्यक्ति पढ़ पढ़ के आगे बढ़ जाए तो उन्हें सम्मानित पद पर नौकरी भी नहीं करने दिया जाता था, और इसके शिकार खुद बाबा साहब भी हुए थे। अंततः उन्होंने धर्म व्यवस्था पर जमकर प्रहार किया और हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों का विरोध किया। बाबा साहब ने शोषितों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक सामाजिक जंग लड़ा और कहा कि अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला अवश्य लेंगी, किंतु अन्याय सहते सहते मर जाओगे तो आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। बाबा साहब कहते थे कि अन्याय जो है, अगर उससे आप लड़ रहे हो, मौत हो जाएगी तो लोग आप पे गर्व करेंगे और आपके मौत का बदला लेंगे। लेकिन अन्याय अगर सहते रह जाओगे तो आने वाली पीढ़ियां, यानी कि आपके बच्चे भी गुलामी को ही झेलेंगे। अतः एक प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि बाबा साहब का कहना था कि अन्याय को झेलो मत, अन्याय को मत सहो। बाबा साहब इस सब के लिए धर्म को गलत ठहराते हैं, क्योंकि जो उस समय का अन्याय था वो अन्याय धार्मिक रूप से था। यानी एक धर्म में ही विभिन्न जात को अलग अलग समझा जाता था। जैसे महार जात भी क्या थी, हिंदू ही थी, और अन्य जातियां भी हिंदू थी। तो किसी को श्रेष्ठ समझना और किसी को नीच समझना, ये एक धर्म में व्याप्त कुरीतियां थी, और इसी को वो गलत ठहराते हैं। और इसके लिए वो धर्म पर भी हमला करते हैं और कहते हैं, जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरा को नीच बताए वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। वो कहते हैं कि अगर इस प्रकार का कोई व्यवहार कर रहा है कि हमारे धर्म में ये जातियां नीच हैं, ये ऊंच हैं, तो आप समझ जाइए कि वो आपको गुलाम बनाने का एक तरह से षड्यंत्र रच रहा है। क्योंकि उसको नीच कहा जाएगा जिस धर्म में, उसके अधिकार का हनन होगा, और जिसके अधिकार का हनन होगा वो कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, और जो स्वतंत्र नहीं होगा वो गुलामी ही झेलेगा। ऐसा कहना था बाबा साहब का। बाबा साहब मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक उत्थान हेतु शिक्षा को जरूरी मानते थे। शायद इसलिए उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी की दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी जो शिक्षित होगा वो कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाएगा, लड़ेगा, भले ही कुछ भी हो, लेकिन वो अपने अधिकार के लिए लड़ेगा ही लड़ेगा। जिस समय की बात है दोस्तों, उस समय में जब शिक्षा
की जब यहाँ पर बात हो रही है तो एक पहलू बाबा साहब का यहाँ पर महिलाओं के प्रति भी है, जिसको समझना बहुत ही आवश्यक है। उस समय के समाज में दोस्तों महिलाएं चाहे जिस भी समाज की रही हों, किसी भी जात की रही हों, किसी भी धर्म की रही हों, उनके साथ जो है शोषण होता ही था। उनको उनके अधिकार से वंचित रखा जाता था। इसलिए बाबा साहब बिना जाति बिना धर्म को आधार बनाए सभी महिलाओं के लिए समान शिक्षा के अधिकार का वकालत करते हैं। और हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब जी लिखते हैं आगे कि ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है, इसलिए शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि पुरुषों के लिए। दोस्तों बाबा साहब के ऐसे कई सारे साहसिक कार्य और विचार हैं जिनको इतने कम समय में पूरा तो कवर नहीं किया जा सकता, परंतु महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालने की कोशिश जरूर किया है। अंत में बाबा साहब अम्बेडकर जी के 2 विचार पर और चर्चा करेंगे जो आपके जीवन के उत्थान और आपके धर्म को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो पहला हम देखेंगे जीवन के उत्थान के लिए जो एक विचार है, उसमें बाबा साहब अपने फॉलोवर से कहते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, वो कहते हैं कि मेरा प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है कि मेरे दिखाए मार्ग पर चलो, यानी शिक्षा को प्राप्त करो, शिक्षित बनो, अपने अधिकार के लिए लड़ो, तभी जो है तुम्हारा विकास हो सकता है। बाकी अगर मेरा जय जयकार करते घूमोगे और तुम्हारा विकास नहीं हो सकता है। और दूसरा जो धर्म को विकसित करने के लिए कहते हैं, वो कहते हैं कि जो धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सिखाता है वही सच्चा धर्म है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका धर्म आगे बढ़े और धार्मिक रूप से आप मजबूत हों, तो आपके धर्म में ये 3 चीजें होनी चाहिए। स्वतंत्रता, यानी सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए चाहे जो हो। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके धर्म के बारे में जाने, आपके धर्म का प्रचार करें, आपके धर्म का प्रसार करें, तो आप सबको स्वतंत्रता दें, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो किसी जात के हो, चाहे किसी धर्म के हों। और दूसरा समानता, यानी सबको समानता की निगाह से, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना जाति आधार पर और ना ही लिंग के आधार पर, ना ही धर्म के आधार पर। और तीसरा है बंधुता। तीसरा बात वो कहते हैं कि बंधुता होना चाहिए, यानी भाईचारा होना चाहिए। और इसी से मिलता जुलता एक बात और वो कहते हैं कि वही देश विकास करता है जिसमें सभी धर्मों के प्रति सम्मान होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।